Hello everyone, my name is Alka. Welcome again to your own channel युतिका स्टडी सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। ये डेप्रिसिएशन आपको काम आएगा 11th क्लास में सीबीएसई के स्टूडेंट्स को, कुछ 12th में भी इसे पढ़ते हैं और बीकॉम बीबीए में भी ये रहता है। आज हम इसे की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से रीजन? पैसेजेस ऑफ टाइम, रेगुलर यूज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेन एलिमेंट्स, एक्सीडेंट एंड ऑब्सोलेशंस। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? जब किसी भी चीज़ की वैल्यू डिक्लाइन होती है। डेप्रिसिएशन का जो वर्ड है वो ही डी से बना है। डी मतलब क्या होता है? डाउनफॉल। किसी भी चीज़ में अगर डाउनफॉल आता है, ठीक है, या फिर वो डिक्रीज होती है, जब हम उसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन के फीचर्स देखते हैं। ओनली ऑन फिक्स्ड एसेट्स, हम दूसरे एसेट्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। उसके बाद लिखा है परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू। इसमें ये मैंने पहले ही बताया कि आपको क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, धीरे धीरे ईयर बाय ईयर इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्लाइन होते जाएगी। लास्ट इसमें है नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसको नॉन कैश इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि कैश आपसे बाहर जा रहा है, उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा? डिक्लाइन। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की मशीनरी ली ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी मैंने ली है 2020 में, तो क्या सेम वैल्यू रहेगी 1 जनवरी 2021 में उस मशीनरी की? नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी? डाउन होगी। मे बी वो 80 हो, मे बी वो 90 हो। समझ में आ रहा है? तो ये जो 90 हुआ है ये डिक्लाइन हुआ है, मतलब 10,000 हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब कॉजेस क्या है? कॉजेस भी एक्चुअली सेम है फीचर्स के हिसाब से, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नीड क्या होता है? नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्यों हम इसको चार्ज करते हैं? इसीलिए चार्ज करते हैं क्योंकि हमको एक्चुअली पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे मशीनरी डाउनफॉल हो रही है, हमारी एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, वो होती है उसकी नीड। अब कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं हम फैक्टर्स जब डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं? कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिया? 1 लाख रुपीज़ मैंने कॉस्ट ली, ठीक है। कितने की मशीनरी मैंने खरीदी है? 1 लाख रुपीज़ की। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब हम इसको यूज़ करके सेल करेंगे तो हमको इसका कितना पैसा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका पैसा मुझे मिला 10,000 रुपये, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? ये जो 10,000 रुपये मुझे कैश में मिलेगा। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होता है बच्चों? जैसे हम कोई भी एसेट खरीदते हैं ना, तो हमको एक गारंटी वारंटी पीरियड मिलता है कि ये 5 ईयर्स तक तो चलेगी ही चलेगी, या ये 10 ईयर्स तो चलेगी ही चलेगी। तो ये जो लाइफ टाइम होता है किसी भी एसेट का, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो ये इसकी थ्योरी की बात थी। इस थ्योरी में हमने आज क्या क्या पढ़ा? एक डेफिनेशन आप कोई भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इसकी समरी की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि द वर्ड डेप्रिसिएशन हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से। डिप्रीशियम, डी प्लस प्रीशियम। डी मीन्स क्या होता है? डिक्लाइन। प्रीशियम मतलब प्राइस, प्राइस में गिरावट, ठीक है। कोई भी आप डेफिनेशन लर्न करेंगे। कैरेक्टर्स, नीड मैंने समझा दिया है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों जो मुझे बताना है, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस वर्ड इसमें बहुत यूज़ होता है। ऑब्सोलिसेंस का क्या मतलब होता है? जब कोई भी मशीनरी आउटडेट हो जाती है, ठीक है। क्यों आउटडेट होती है? क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक मार्केट में आ गई है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलिसेंस। तो ये होता है, कुछ चीज़ें हैं डेप्रिसिएशन की। अब 2 डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थ्योरी में आपको यही चीज़ें को समझना है और उसको लिखना है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे जिसमें हम कौन कौन सी बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम डेप्रिसिएशन सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।